हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल directstudy.com में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था पार्ट 1-2 करके मैं ला चुका हूं दोस्तों। आज मैं पार्ट 3 में हूं, भाग 3 में हूं दोस्तों। आज का वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है क्योंकि मौलिक अधिकार का दोस्तों अनुसूची को हम लोग बात करने चाह रहे हैं। अनुसूची 12 से लेकर दोस्तों 35 तक हम लोग आज बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका पूरा पोस्टमार्टम अच्छे से कर दे, यानी 12 से 35 तक आज याद करने का प्रयत्न करेंगे। कंसंट्रेशन आपका 100% चाहिए दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद के वीडियो में मैं थोड़ा भी मजाक नहीं चाहता हूं, थोड़ा भी नहीं चाहता कि आप डिस्ट्रैक्ट हो। 100% चाहता हूं कि दोस्तों आउटपुट निकल कर आए। आई थिंक दोस्तों आप रेडी हैं। शुरुआत करता हूं, बस इतना ही बोलूंगा। फिर से एक बार ईयरफोन लगा लीजिए, शांति से सुनिए। ट्रिक्स ज्यादा नहीं दे पाऊंगा दोस्तों, लेकिन ऐसा तरीका से बताऊंगा कि आपको याद हो जाएंगे। सुनिएगा जरा। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में दोस्तों समता के बारे में बात किया गया है या समानता के बारे में बात किया गया है। हमारे संविधान में होता क्या है दोस्तों, ये भाग 3 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, उसी में 14 से 18 तक बात समता या समानता का किया गया है कि भारत के जो जनता आपस में कैसे समान है। फिर कहता है कि अनुसूची 19 से लेकर 22 तक दोस्तों स्वतंत्रता का बात किया गया है। आगे इसके अंदर भी बात करेंगे दोस्तों, इसको भी अभी खोलेंगे। पहले एक शॉर्टकट में याद रखिए, कई बार तो एग्जाम में यही पूछ देते हैं कि कितने से कितने अनुच्छेद तक समता की बात किया गया है, तो आपको याद होने चाहिए कि 14 से 18 तक समता के बारे में बताया गया है, तब तो आप टिक मार पाएंगे ना। स्वतंत्रता के बारे में पूछा जाए 19 से लेकर 22 तक, यानी 18 तक इसमें खत्म हो गया। समानता की बात होने के बाद क्या चीज की बात होती है? स्वतंत्रता। जब हम लोग समान होंगे तभी तो स्वतंत्र होंगे ना। तो ये सीक्वेंस ऐसे याद रखेंगे कि जब हम लोग समान होंगे तब स्वतंत्र होंगे, यानी 14 से 18 तक हम लोग समान हैं, तो 19 से 22 तक दोस्तों क्या है? हम लोग स्वतंत्र है। ट्रिक भी दूंगा, पहले एक बार ऐसे ही समझते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 22 तक यहाँ हो गए, तो 23 से 24 में मतलब 2 अनुच्छेद में दोस्तों शोषण के बारे में बताया गया है। हम लोग स्वतंत्र तो हैं, बट कुछ लोग शोषित है, कुछ लोग शोषित है। कौन लोग शोषित है आगे बात करेंगे, फिलहाल याद रखिए 23 और 24 में शोषण के बारे में। 24 खत्म, तो 25 और 28 में दोस्तों क्या है? अनुसूची धार्मिक स्वतंत्रता है। अब स्वतंत्रता तो दे दिया गया 19 से 22 में, 14 से 18 में समानता दे दिया गया, 23 से 24 में दोस्तों शोषण हो रहा है कुछ लोगों का, उसको तो चलो कानून सही करेगा। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता भी चाहिए, क्योंकि देश ना धार्मिक मतलब चीजों पर चलता है। देखिए, एक इंसान है ना, जब सारे चीजों से थक हार जाता है तो वो भगवान के पास जाके 2 पल बैठता है और उस मन को शांत करता है। देखिए, भगवान कोई चीज ठीक नहीं करते, ये मेरा मानना है, लेकिन जब आप दिल से भगवान को मानकर जब आप ये कहते हैं ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लगता है ऊपर वाला ही मदद करेगा, तो दोस्तों वो एक ऐसा आपका माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड ऐसा एक राह सुझाता है, आपको लगता है कि भगवान ने मेरा दिमाग खोल दिया और आपको वो काम हो जाता है। तो याद रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता देश में बहुत जरूरी होता है। तो 25 से 28 में दोस्तों बताया गया है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। नेक्स्ट देखिएगा, 29 से लेकर 30 तक में दोस्तों सांस्कृतिक एवं शिक्षा के बारे में बताया गया कि संस्कृति देश का बेहतर होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, और शिक्षा व्यवस्था कैसा होना चाहिए, और इसका एक तरह से हम लोग को बेनिफिट क्या क्या दिया गया है। अनुसूची 32 में दोस्तों बताया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। भीमराव अंबेडकर इसी को आत्मा कहे हैं। भारतीय संविधान की आत्मा पूछा जाए किसको भीमराव अंबेडकर ने कहा, तो इसी 32 को कहा है दोस्तों। आइए इसको डिटेल से समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, 14 में बताया गया अनुसूची कि विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष मतलब जो नियम कानून बनाए गए सरकार के, वहां सारे लोग समान हैं, कोई ऊंच कोई नीच नहीं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सारे समान है। ये 14 नंबर में बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद, सीक्वेंस वाइज है। 15 में बताया गया है धर्म, जाति, लिंग, जन्म इत्यादि की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी जाति अपना सकते हैं, कोई भी लिंग मतलब अपना सकते हैं। लिंग तो ऐसे इंसान का फिक्स होता है, अब तो चेंज भी होने लगे हैं। जन्म इत्यादि का स्वतंत्रता दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 16 में लोक नियोजन में समानता। 16 नंबर अनुच्छेद में लोक नियोजन में समानता, यानी सरकार के कोई भी मतलब वैकेंसी वगैरह आएंगे, नौकरी वगैरह आएंगे, उसमें सब समान तरीके से रखा जाएगा, सारे लोग के लिए समान ओपन हो गए, किसी को खास नहीं, किसी को कम नहीं। आप कह सकते हैं कि सर कुछ लोगों को तो मतलब दिया जाता है छूट, तो वो अपवाद है दोस्तों। वो सरकार के कानून में ही लिखा गया है कि महिलाओं को छूट देना है, संविधान में ही लिखा हुआ है कि SC ST को थोड़ा रिलीफ देना है, जो मतलब
अपंग लोग हैं उनके स्पेशल देना है, तो उसका अलग छोड़कर नॉर्मल सारे लोगों के लिए लोक नियोजन में समानता रखा गया है। ऐसा नहीं कि आप कोई राजनेता का बेटा है तो आपको बढ़िया पद पे भेज दिया जाएगा, आपको भी वही प्रोसीजर से गुजरना होगा जो सारे स्टूडेंट गुजरेंगे। आप कोई पदाधिकारी के बेटे हैं तो आपको जल्दी नौकरी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं सीक्वेंस बनाए गए हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं लोक नियोजन में समानता। 17 नंबर में दोस्तों बताया गया अस्पृश्यता के बारे में, छुआछूत। 17 नंबर में बताया गया अस्पृश्यता छुआछूत। एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। 18 में दोस्तों बताया गया है उपाधियों का अंत। यह अस्पृश्यता समझ में आ गया ना, छुआछूत नहीं करना है। किसी को होता है ना कि ये उस जात से बिलोंग करता है, अरे ये तो शरीर में टच हो गया, छुआ गया, ऐसा कुछ ये नहीं मानना है, इसको खत्म करना है। 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। दोस्तों आप अपने नाम के आगे ना ये जो छोटा मोटा टाइटल है श्री का, श्रीमती का लगा सकते हैं। आप लास्ट में सिंह लगा सकते हैं, चौरसिया लगा सकते हैं, चौधरी लगा सकते हैं, प्रसाद लगा सकते हैं, ये सब टाइटल लगा सकते हो। लेकिन आप जो यहाँ उपाधि देखते हो जैसे राजा धीराज, महाराजा धीराज, ऐसे नहीं लगा सकते उपाधि। आप लॉर्ड नहीं लगा सकते, अपने नाम के आगे आप सुल्तान नहीं लगा सकते, इस तरह का कोई बड़ा बड़ा जो है उपाधि आप नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्सेप्ट है, सरकार की तरफ से कुछ उपाधि दिया जाता है, डॉक्टरेट वगैरह का, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब जो है दोस्तों वो लगाया जा सकता है क्योंकि वो तो सरकार के द्वारा ऑलरेडी दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 19 नंबर में बताया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आपको बोलने की स्वतंत्रता है। आपके मन की जो भी बातें आप कहीं बोल सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, यानी कि मंच बना के आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा जितनी मैं बातें बता रहा हूं वो सारी बातें ओके है, बट याद रखिएगा आपके मौलिक अधिकार उसी वक्त तक मान्य है जब तक आप किसी दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन न कर दे। कहने का मतलब आपको बोलने का अधिकार है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल दे। अगर कोई महिला राह चल रही है उसको आप कुछ अभद्र बातें बोलते हैं और उसको अगर पसंद आ रहा है, गौर से सुनिएगा, यदि उसको पसंद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप ठीक है। लेकिन यदि उसको पसंद नहीं है आपका बात, अगर वो केस कर दी, अगर जाके वो मतलब कोर्ट में पहुंच गए दोस्त, तो फिर आपका हालत खराब हो जाएगा, फिर आपको सजा तुरंत हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि याद रखिएगा आपने क्या किया, उसके स्वतंत्रता को यानी उसके स्वाभिमान को, आपने उसके मौलिक अधिकार को खत्म करने का प्रयत्न किया, तो इस बात को याद रखिएगा। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है दोस्तों, फिर से रिवाइज करा देता हूँ, आसानी से है। 14 में विधि के समक्ष समानता, उसके बाद है धर्म, जाति, लिंग, जन्म आदि की स्वतंत्रता। आप इन चीजों के आधार पर किसी को भेदभाव भी नहीं कर सकते। धर्म, जाति, लिंग, जन्म आदि के आधार पर आप भेदभाव करेंगे तो भी इसी अनुच्छेद में आप फंस जाएंगे। 16 अनुच्छेद में कहता है लोक नियोजन में समानता। 17 में अस्पृश्यता बताया यानी छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में अपराध के दोष सिद्धि का, 20 कहता है कि अपराध के दोष सिद्धि का स्वतंत्रता आपको दिया जाता है, यानी जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाए तब तक आपको हथकड़ी लगा के आपको कारागार में नहीं डाला जा सकता। आपको तत्काल के लिए रखा जा सकता है कारागार में, लेकिन आपको हथकड़ी लगा के वर्दी पहना के नहीं रखा जा सकता। होता है ना कि एक वर्दी होता है, उसका क्या उसको बोलते हैं, मतलब एक स्पेशल कपड़ा दिया जाता है अपराधी को, वो ऐसा आपको नहीं कर सकते। मतलब अपराधी जैसा ट्रीट नहीं कर सकते जब तक कि आप अपराध साबित नहीं होता। अपराध के दोष सिद्धि के लिए स्वतंत्रता दिया गया है। नेक्स्ट है 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए, आपको जब तक फांसी की सजा सरकार नहीं देता है, वो तो आपने कोई काम ऐसा किया तो आपको फांसी दिया गया, लेकिन नॉर्मली आपको कोई भी आपका प्राण नहीं ले सकता, किसी भी हाल में आपका जाने। और आपका दैहिक स्वतंत्रता, आपका शरीर ससुरक्षित रहेगा, आपका प्राण और देह आपका नहीं लिया जा सकता है। ये 21 नंबर मतलब अनुच्छेद में बताया गया है। यहाँ पे एक बेनिफिट है दोस्तों, 21A में क्या किया गया है कि 86वें मतलब 86वें जो है अमेंडमेंट जो हुआ था, यानी संविधान में संशोधन हुआ था जो 2002 में हुआ था। तो याद रखिएगा 86 वाला जो अमेंडमेंट हुआ था 2002 में हुआ था, इसमें एक बेहतरीन बात जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया गया था, निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। और दूसरी बात है कि एकदम अर्जेंटली शिक्षा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चा को आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। सरकार फ्री दे रहा है, आपको पढ़ाना है ही पढ़ाना है। अगर आप कहेंगे कि मेरा बेटा है भाई, हमने पैदा किया है, नहीं पढ़ाऊंगा, तो भाई साहब आप जेल जाने के लिए भी रेडी रहो। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 22 में बताया गिरफ्तारी के संरक्षक, यानी अगर आप गिरफ्तारी करने आ रहा है आपको, मतलब पुलिस आपके बारे में आपको पता चल गया, तो आप कोर्ट में जाकर यह बता सकते हैं कि भाई साहब मेरा अभी मतलब साबित नहीं हुआ है, हमको बेल लेटर दे दो। तो आप देखते होंगे बहुत बार फिल्म वगैरह में दिखाया जाता है कि जब पहुंचता है हथकड़ी लेकर उसको गिरफ्तार करने के लिए, तो पहले ही बताता है कि लो ये बेल पेपर ले लो भाई और मुझे छोड़ दो। तो ये वही है 22 नंबर अनुच्छेद के तहत क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षक प्राप्त कर सकते हैं, बच सकते हैं। अनुच्छेद 23
मानव व्यापार, बाल आश्रम, बधुआ मजदूरी खत्म किया गया। अनुच्छेद 23 कहता है कि आप मानव व्यापार नहीं कर सकते, आदमी का खरीद बिक्री नहीं कर सकते, आदमी, औरत या बच्चे का, बच्चा से बाल श्रम नहीं करा सकते, छोटे बच्चों से, और बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। देखिए, बाल श्रम का मतलब ये मत समझिए कि घर में पानी वगैरह भी आप बच्चों से नहीं मांग सकते। छोटा मोटा काम आप कर सकते हैं। यदि आप दुकान वगैरह चलाते हैं तो छोटा मोटा कुछ देर के लिए दुकान पर बच्चे आते हैं, आपके अपने बच्चे हैं तो आराम से आप काम करा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आप मंथली सैलरी पर आप दूसरे के बच्चे को रख रहे हैं, होटल वगैरह में, वहाँ नहीं रखने हैं, किसी फैक्ट्री वगैरह में नहीं रखने हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा। वो बाल श्रम नहीं करा सकते आप। और बंधुआ मजदूरी पहले जो हुआ करता था कि किसी को पैसा दे दिया गया, उसके बाद उसको बंधुआ मजदूर बना लिया गया कि जैसे मैं चाहूंगा तुमसे काम करवा सकता हूं। नहीं दोस्त, आप आज के डेट में ऐसा नहीं करा सकते। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम से रोका जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा होगा ना, उसको काम से रोकना है, मतलब काम पर आपको नहीं भेज सकते उसको। अभी मैंने जैसा कि ऊपर बताया, तो उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए, 21 वाला में बताया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या कर रहा है दोस्तों, आपको स्कूल भेजना है पढ़ाने के लिए, तो किस अनुच्छेद में, तो 21A के तहत भेजना है। लेकिन बच्चा को क्या है, काम पर जाने से रोकना है, काम नहीं करने देना है, तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म मानने की स्वतंत्रता। दोस्तों, आपको जो धर्म, जैसा धर्म मानना है मान सकते हैं, इसकी आपकी स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 25 के अनुसार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत बार एसएससी ने भी पूछा है कि अनुच्छेद कितने अनुच्छेद में यह बताया गया है कि आप अपना धर्म आराम से मान सकते हो, जो धर्म चाहो, तो अनुच्छेद 25 में दोस्तों। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26 में दोस्तों बताया गया, नहीं 26 में बताया गया धार्मिक प्रबंधन। आप अनुष्ठान वगैरह कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, 5-10 लोग को बुला सकते हैं, 50-100 लोग को भी बुला सकते हैं, और धार्मिक प्रबंधन आप कर सकते हैं। 27 में धार्मिक संपोषण, यानी अपने धर्म का आप रक्षा कर सकते हैं। आप जिस भी तरीका से आपको लगता है कि सही आप धर्म का रक्षा करना चाहते हैं, आप धर्म का रक्षा कीजिए, आप अपने धर्म को बचाइए, आपको सरकार इसका अलाउमेंट देता है अनुच्छेद 27 के तहत। अनुच्छेद 28 के तहत दोस्तों, धार्मिक कामों में उपस्थिति होने का स्वतंत्रता। कहीं भी धार्मिक काम है आप उसमें जा सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, चाहे किसी भी धर्म का है, अगर वो अलाउ कर रहे हैं आप वहां जा सकते हैं। जैसे आप देखते हो गुरुद्वारा में बहुत सारे लोग हैं, वो तो सबके लिए खुला हुआ है। गुरुद्वारा में आप स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए आप जाइए, घूम कर आइए, कोई मना ही नहीं। हिंदू के बहुत सारे मंदिर है, वहाँ सारे धर्म के लोग जाते हैं। बहुत ऐसे मस्जिद बनाए गए हैं, मुस्लिम के भी है, वहाँ पे सारे धर्म के लोग जाते हैं, अलाउ किए गए हैं। तो ऐसा है दोस्त, तो वही बोला जाता है कि धार्मिक कामों में उपस्थिति आप हो सकते हैं 28 के तहत, आपको कोई रोक नहीं सकता। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक की हितों की रक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा है। 29 और 30 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, अल्पसंख्यक को क्या किया गया, एक विशेष अल्पसंख्यक अपने हित का रक्षा कर सकता है, यानी अल्पसंख्यक को विशेष छूट दिया गया है कि उसको ज्यादा कोई शोषण नहीं करे, उसको ज्यादा परेशान नहीं करे, उसको इसी के तहत अगर उसको लगता है कि जैसे ही उसको कोई परेशान या कुछ करेगा तो इसी का पालन करेगा दोस्तों, अनुच्छेद 29 का, और हो जाएगा कोर्ट और आपको फंसा सकता है कि आप उसको परेशान कर रहे हैं। और अल्पसंख्यक जो है उसका शिक्षा का भी स्पेशल उसको छूट दिया गया, मदरसा खोलने का, अनुच्छेद 30 के तहत। पूछा जाता है एग्जाम में कि मदरसा जो मुस्लिम लोग खोलते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत खोलते हैं, तो दोस्तों आप कहेंगे कि अनुच्छेद 30 के तहत खोलते हैं। यानी जो मतलब क्या बोला था, अल्पसंख्यक होते हैं वो अपना शिक्षा का व्यवस्था अपना तरीका से करके आगे बढ़ सकता है। 32 नंबर में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अधिकार है, इस बात का अधिकार है, ये समझिएगा जरा, इस बात का दोस्तों अधिकार दिया गया है कि आप जो है अगर आपके ये जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, आपका हनन हो रहा है या कोई छीन रहा है या आपके मौलिक अधिकार का कोई प्रॉब्लम में आ गया है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं दोस्तों। हाई कोर्ट तो जा ही सकते हैं, पहला एक लौता एक ऐसा चीज है दोस्तों जहां आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, चाहे आप कितनों नीचे से स्तर के लोग हो, सुप्रीम कोर्ट जाने का यही है। देखिए, हीरो हीरोइंस वगैरह जितने होते हैं वो सारे लोग इसका खूब यूज करते हैं। जैसे ही कोई उसके बारे में बोलता है तुरंत हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं कि मेरे बारे में ऐसा बोला, मेरे मौलिक अधिकार को हनन किया गया, मेरे मानहानि किया गया, वैसा वैसा करके वो क्या करते हैं, उसके पक्ष में केस कर देते हैं और परेशान करते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों 32 मैंने याद करने का प्रयत्न किया, बस इतना ही कहूंगा। वीडियो अगर नहीं याद हुए तो दोबारा करके देख लीजिएगा। ट्रिक बनाने का जरूरत मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि सारे सीक्वेंस में 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे दोस्तों आपको याद हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने कुछ खास ट्रिक्स नहीं बनाया, इसलिए मैंने नहीं दोस्तों बताया है। आइए, अब आपको कितने याद हुए, अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो बिना ट्रिक्स के भी बहुत सारे आपको याद हो गए होंगे दोस्तों। जी हाँ, तो आइए चेक कीजिए कि कितना आपको अभी याद हुए हैं। टेस्ट पेपर आपके सामने है और मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप इसका जवाब अच्छा से दें, ताकि मुझे भी खुशी मिले कि हाँ आपका मेमोरी ठीक है। बिना ट्रिक के भी दोस्तों आपको याद हो जाते हैं, क्योंकि सीक्वेंस से थे ना। बताइए जरा, जोर दीजिएगा दिमाग पर कि धार्मिक स्वतंत्रता का
वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद में किया गया है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता कितने अनुच्छेद में दी गई है? 19 से लेकर 22 तक, 23 से लेकर 24 तक, 29 और 30 में, 14 से 18 में। कोशिश कीजिए दोस्तों बताने का कि कितने में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। 25 से लेकर दोस्तों क्या है 28 तक, 25 से 28 तक। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है 25 से 28 तक। अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो 25 से 28 होता है, जबकि यहाँ पे है क्या बताइए आप? 25 से 28 कहीं भी नहीं है, तो ना ये आंसर होंगे दोस्तों, ना ये होंगे, ना ये होंगे, ना ये होंगे। थोड़ा सा मैं दिमाग पे लोड दिवाना चाहता था, इसीलिए मैंने ऑप्शन में नहीं रखा है। वैसे आप याद रखिएगा कि 25 से 28 तक में क्या है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट देखिए, बताइए जरा कि समता समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? यानी ये जो समता और समानता का है दोस्तों, ये पक्का सही कीजिएगा कि समता या समानता का अधिकार है तो किस अनुच्छेद के तहत मिलता है। आपको ऑप्शन है 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28। तो आप बता सकते हैं दोस्तों। तो शुरू में ही बताया था 14 से लेकर 18 तक दोस्तों क्या है, समानता का अधिकार है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद को कहा जाता है? वो मैंने बताया भी था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितने को कहा जाता है, तो ये 32 नंबर को कहा जाता है दोस्तों। सुपर हिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अस्पृश्यता छुआछूत को अंत किया गया है, मैंने बोला भी था कि इंपॉर्टेंट है। तो 17 नंबर दोस्तों में क्या है कि इंपॉर्टेंट है, 17 नंबर में है छुआछूत को अंत किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, बताइए, सोचिए, दिमाग पर लोड डालिए, कितने नंबर अनुच्छेद में मैंने बताया था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दोस्तों दिया गया है। आपका जान कोई नहीं मार सकता, किसी भी हालत में नहीं मार सकता। बता पाएंगे क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। चलिए, थैंक यू, आपने सही सोचा है। 21 में दोस्तों बताया गया है क्या कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? 6 साल से लेकर कितना 14 साल तक। तो आंसर 22A, 21A। तो ये आराम से आप पकड़ सकते हैं ना, 21A में बताए गए है ना दोस्त। 21A में क्या बताए गए हैं कि आपको क्या है कि जो बच्चा 6 से 14 वर्ष तक का है उसको क्या है, शिक्षा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हो दोस्तों। बताइए, अल्पसंख्यक का हित, अल्पसंख्यक यही आसपास होंगे ना, 30, 29, 28 या 27। दिमाग पर लोड डालिए दोस्तों। मैं थोड़ा सा हिंट्स करता हूँ। 27 में धार्मिक संपोषण बताया गया, ध्यान रखिएगा, 27 में धार्मिक संपोषण बताया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता अलग चीज है जो 25 से 28 तक में बताए गए हैं, तो उसी के अंतर्गत ये 27 आ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 28 भी उसी में आ जाएंगे, तो ये दोनों तो नहीं होंगे आंसर। अब बचे 30 या 29, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। 30 या 29 बताने का प्रयत्न कीजिए दोस्तों, सोचिए, सोच पाए क्या दोस्त? जी हाँ, मैं क्या पूछ रहा हूं, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यक के बारे में याद हो रहा होगा, 29 और 30 में तो बताए थे, लेकिन उसके हितों की रक्षा, ये जो हित है इसका रक्षा कहां होंगे? पहले हित की रक्षा होंगे और तब वो अपना शिक्षा व्यवस्था करेगा। तो 30 में है अल्पसंख्यक का शिक्षा और 29 में है हितों का। चलिए, लास्ट प्रश्न दोस्तों आपके लिए मैं रखा हूं, आप इसका जवाब देंगे कमेंट्स में दोस्तों। मैं कमेंट्स में देखना चाहूंगा कि जवाब दीजिए आप। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्री आदि में काम पर रोक लगाया गया है, तो अनुच्छेद 23 में, 24 में, 25 या 26 में। अगर आपने गौर से सुना है तो आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों। बस इतना ही कहूंगा, सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के ट्रिक के लिए दोस्तों। और वैसे माफी चाहूंगा, इसमें मैंने ट्रिक तो नहीं दिया है, लेकिन चैनल पे आपको पता है कि मैं ज्यादातर वीडियो ट्रिक वाला लाता हूं जीके का। बट जो लगता है कि आसान है, इजी है, नॉर्मली याद हो सकता है, उसमें ट्रिक लाने का कोई जरूरत नहीं बनता है दोस्तों। आप आराम से याद कर भी सकते हैं। मुझे भी नॉर्मली याद रखते हैं, आपके भी रह जाएंगे दोस्त। बस इतना ही कहूंगा, अगर दिक्कत हो रही है वीडियो में, लग रहा है कि जवाब नहीं दे पाए हैं लास्ट वाला प्रश्न का, तो आप रिवाइज कर लीजिए, 2x पर देख लीजिए। थोड़ा देर का वीडियो है, 17-18 मिनट या 16 मिनट के करीब का ये वीडियो है, तो इतना देर तो आप आराम से 2x पर देखेंगे, 8 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा रिवाइज कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, तब तक मस्त रहिए। थैंक यू बेस्ट।